अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि क्या सी सेक्शन के बाद जो है वो वजाइनल बर्थ या फिर नॉर्मल डिलीवरी जो है वो पॉसिबल है या नहीं है। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपका ऑलरेडी सी सेक्शन हो चुका है तो उसके बाद आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आपको किस कंडीशन में ट्राई करना चाहिए उसके लिए मैं आपको बहुत सी बातें बताऊँगी जिसका आपने ख्याल रखना है इससे पहले कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करें, जिससे आपको भी कोई नुकसान ना हो। क्योंकि आपकी जो यूट्रस होती है, बच्चादानी होती है, उसके फटने का भी कोई ऐसा ख़तरा ना हो और ना ही आपके बच्चे की जान को कोई ख़तरा हो और आप इजीली जो है वो नॉर्मल डिलीवरी कर सकें। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये होती है कि आपने इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है कि जो आपका पहले सी सेक्शन हुआ है, अगर आपका एक सी सेक्शन जो है वो हो चुका है तो वो किस कंडीशन में हुआ था, मतलब कि ऐसी क्या रीज़न बनी थी जिसकी वजह से आपका वो सी सेक्शन करना पड़ा। क्या कोई ऐसी रीज़न थी कि जो अभी भी पॉसिबल है कि वो वही रीज़न अभी भी मौजूद हो सकती है। अगर ऐसा है तो फिर तो आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर वही रीज़न अभी भी मौजूद है तो जाहिर सी बात है फिर भी आपको सी सेक्शन ही करवाना पड़ेगा। जिस तरह मैं मिसाल के तौर पे बता देती हूँ कि अगर आपके कूल्हे की हड्डी जो है वो कुछ लोगों की तंग होती है, छोटी होती है, तो उस वजह से उन्हें सी सेक्शन ही रिकमेंड किया जाता है। तो वो जाहिर सी बात है अगर पहले छोटी थी तो वो अभी भी छोटी ही होगी, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता है अगर आपकी एक डिलीवरी हो भी जाती है। तो इसलिए आपको अभी भी सी सेक्शन के लिए ही जाना पड़ेगा। या फिर मोस्ट कॉमन जो आजकल मसला बनता है वो प्लेसेंटा प्रीविया का बनता है, मतलब कि आपकी जो आवल होती है वो काफ़ी नीचे की तरफ होती है। अगर पहले ऐसा था तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि आपके सेकंड टाइम भी यही चीज़ पॉसिबल है, लेकिन वो बिल्कुल आप लास्ट के डेज़ में जब चेक करते हैं अगर ऐसा होता है तो अभी भी जाहिर सी बात है आपको सी सेक्शन ही करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी रीज़न है कि जो अभी मौजूद नहीं है, अगर आपके वो पहले सी सेक्शन में थी, कोई ऐसी इमरजेंसी बन गई थी जिसकी वजह से आपको पहला सी सेक्शन करना पड़ा लेकिन अभी वो ऐसी इमरजेंसी पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर सकते हैं। सेकंड, जब भी आपने नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करना है तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी जो सेकेंड प्रेगनेंसी है उसमें आपका तकरीबन 2 साल का गैप होना चाहिए, क्योंकि WHO भी यही चीज़ रिकमेंड करता है कि अगर आप पहले सी सेक्शन करवा चुके हैं और उसके बाद आप सेकंड जो बच्चा है उसको नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू करना चाहते हैं तो आपका जो गैप है वो तकरीबन 18 माह या फिर 2 साल का लाजमी होना चाहिए, ताकि आपकी यूट्रस बच्चादानी सेफ़ रहे। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि आपके बच्चे की पोजीशन क्या है, क्योंकि अगर आपका सी सेक्शन हुआ हो या ना हुआ हो, सबसे पहले यही देखा जाता है कि बच्चे की पोजीशन क्या है। क्या उसकी पोजीशन जो है वो फ़िक्स हो चुकी है, मतलब कि उसका हेड जो है वो डाउनवर्ड है और वो अपनी पोजीशन में आ गया है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। अगर तो पोजीशन बिल्कुल लास्ट के मंथ्स में फ़िक्स हो जाती है तभी आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर उसकी पोजीशन ब्रीच है, मतलब कि अभी तक उसका सर नीचे की तरफ फ़िक्स नहीं हुआ है और आपके बिल्कुल आखिरी दिन चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि नॉर्मल डिलीवरी की दर्दें लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसके साथ साथ आपने ये चीज़ भी नोट करनी है, क्योंकि बिल्कुल लास्ट के जो डेज़ होते हैं जब भी आप सी सेक्शन का प्लान करें या नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करें तो आपके बच्चे का कंप्लीट अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है और आपके अंदर भी सारी जो चीज़ें होती हैं उसको नोट किया जाता है कि सब कुछ नॉर्मल है। तो उस टाइम पे आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका पानी कम या ज़्यादा तो नहीं है या फिर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, सब चीज़ें नॉर्मल है, तभी आपने नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई लेना है। इसके अलावा आपको भी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का अगर ज़्यादा इशू है तो उस केस में भी डॉक्टर आपको यही रिकमेंड करती है कि आप सी सेक्शन की तरफ ही जाएं, नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई मत करें। इसी टाइम पे जो है वो आपका एक अल्ट्रासाउंड आपकी यूट्रस का किया जाता है, उसकी थिकनेस चेक की जाती है, क्योंकि जब भी आप सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करते हैं तो उसकी एक स्पेसिफिक थिकनेस होनी चाहिए ताकि हम इस तरह से सेफ़ जोन में आ जाएं कि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी की दर्द लेते हैं तो उस टाइम पे यूट्रस को कोई नुकसान नहीं होता और ना ही उसके फटने का कोई ख़तरा होता है। तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है, ये मैं सेंटीमीटर में बता रही हूँ, तकरीबन इतनी लाजमी होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। दैन आपने बेबी के वेट का भी ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपका बच्चा माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, उसका वेट जो है वो 3.5 किलो से ऊपर है, तो उस टाइम पर आपने नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई नहीं करना। वैसे भी अगर बच्चे का वेट काफ़ी ज़्यादा होता है तो अगर यूजुअली भी हम
नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करते हैं या जाते हैं तो उस टाइम पे भी नीचे कट लगाया जाता है या फिर थोड़ी सी मुश्किल होती है और ये डर होता है कि कहीं से वजाइना भी रप्चर ना हो जाए, क्योंकि अगर वेट बहुत ज़्यादा होता है, बच्चा काफ़ी हेल्दी होता है, तो ये चीज़ें कॉमन होती हैं। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी सी सेक्शन हो गया तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि बच्चा अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी है माशाल्लाह से, तो आपने फिर सी सेक्शन ही करवाना है, नॉर्मल डिलीवरी की तरफ नहीं जाना। इसके बाद ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको जो लेबर पेन है, डिलीवरी की जो दर्दें हैं, वो जैसे एक ड्यूरेशन होता है कि 40 हफ्तों की आपकी प्रेगनेंसी होती है और उसके एंड पे आपको लाजमी जो है वो डिलीवरी पेन्स आ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसा होता है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि आपको पेन नहीं आती है। तो अगर तो आपकी पहली ही बर्थ है बेबी की और उस टाइम पे आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करें तो आपको आर्टिफिशियल पेन दी जाती है। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी सी सेक्शन हो चुका है तो इस केस में आपने आर्टिफिशियल पेन नहीं लेनी है। बेहतर यही होता है कि आपको खुद से लेबर पेन आए। जो नेचुरल लेबर पेन होती है उसका एक बिल्कुल पैटर्न होता है, वो पहले कम होती है फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। लेकिन जो आर्टिफिशियल पेन होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो एक ही टाइम पे आपको ड्रिप की फॉर्म में दे दी जाती है, टैबलेट्स की फॉर्म में दे दी जाती है। तो इसलिए इस केस में बेहतर यही है कि आपको जो पेन आ रही है वो नेचुरली आनी चाहिए। देन अगर ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ठीक चल रही हैं, आपने सब कुछ चेकअप भी करवा लिया है, सब कुछ ठीक है और आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई लेना चाहते हैं, तब आपने किसी ऐसे हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई लेना है जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। मतलब कि वहाँ पे एमरजेंसी अगर सी सेक्शन भी करना पड़े, क्योंकि कोई भी कंडीशन हो सकती है, अगर एमरजेंसी के लिए आपको सी सेक्शन की तरफ भी जाना पड़े तो आप वो भी कर लें। इसमें आपने अपनी मर्ज़ी नहीं करनी है, डॉक्टर की बात सुननी है कि अगर जो है कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाती है कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन बीच में कोई ऐसा मसला आ गया कि डॉक्टर आपको कहती है कि भाई आपका सी सेक्शन होगा, तो आपने इस चीज़ को अपने माइंड को पहले ही प्रिपेयर रखना है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। इस चीज़ पे ज़ोर नहीं देना है कि मैंने अगर इतनी दर्दें ले रही हैं तो मैं थोड़ा सा और लेकर ये चीज़ बर्दाश्त करके बस नॉर्मल डिलीवरी ही करूं। तो आपने थोड़ी सी अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है और हमेशा ऐसे ही हॉस्पिटल में जाया करें जहां पर एमरजेंसी सी सेक्शन की सहूलत भी मौजूद हो और सारी फैसिलिटीज़ आपके लिए और आपके बच्चे के लिए भी मौजूद होनी चाहिए। अच्छा, और इसके अलावा जो है वो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि अगर आपके एक से ज़्यादा सी सेक्शन हो चुके हैं तो उस केस में आपको नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल नहीं लेना चाहिए। सो आई होप कि आपके मोस्टली क्वेश्चंस इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।